हेलो, नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक इन अप ट्रेंड। और मैं हूं आपका होस्ट अनिल शर्मा। फ्रेंड्स, मैंने पिछले करीब 4-5 वीडियोस दिए हैं जिसमें मैंने शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इन मोमेंटम स्टॉक्स के लिए बात करी है। बेसिकली चीज़ तो अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि अगर आप शॉर्ट टर्म के अंदर कोई भी स्टॉक खरीदते हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, तो उसके अंदर वॉलेटिलिटी और मोमेंटम दोनों होना चाहिए। मोमेंटम का मतलब है कि नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड शुड बी मोर। तो चलिए देखते हैं कि जो हमने पिछली बार 3-4 स्टॉक्स दिए थे उन स्टॉक्स का क्या हुआ। क्या जो हमने स्टॉक्स चुने थे वो सही थे, क्या उनमें प्रॉफिट हुआ। चलिए ये सब देखते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले हमने जो स्टॉक देखे थे वो थे यूनाइटेड स्पिरिट्स, जीनस पावर, श्रीराम फाइनेंस, क्रॉम्पटन कंज्यूमर्स, न्यूजेन टेक्नोलॉजीज और थर्मेक्स। इसमें जीनस पावर और श्रीराम के दोनों जो टारगेट्स हैं मीट हो गए, और न्यूजेन जो है उसके भी दोनों टारगेट्स मीट हो गए। तो इसका मतलब ये है कि पिछले करीब 10 दिन में हमारे 1, 2, 3 स्टॉक तो यहाँ पर है जिनके पूरे टारगेट्स मीट हो गए, और जो यूएसएल है उसका एक ही टारगेट मीट हुआ। इसके अलावा फ्रेंड्स, एचडीएफसी एएमसी के भी दोनों टारगेट मीट हो गए, एंजल ब्रोकिंग के एक टारगेट मीट हो गया, राइट। और जो पीआई इंडस्ट्री है इसका एक टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया 4 तारीख को। इसकी हमने 27 तारीख को बाई कॉल दी थी। ये जो है ये डेट ऑफ बाई है, और ये जो टारगेट्स अचीव किए हैं और ये डेट ऑफ अचीवमेंट ऑफ टारगेट्स है। तो हमारे 4-5 स्टॉक्स जो हैं उन्होंने तो हमको पैसा कमा के दे दिया है, और ये जो पैसा है ये 5 से 10% है विद इन 1 वीक्स टाइम। कल्पतरू पावर का भी एक टारगेट हमारा 1290 का था, वो मीट हो गया है। इसके अंदर भी हमको करीब 4% इसके अंदर भी मिला है। तो दोस्तों, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपको रेगुलरली शेयर मार्केट में कमाना है तो आपके पास ऐसे स्टॉक्स होने चाहिए जिनके अंदर मोमेंटम हो, नंबर 1। और ये वो स्टॉक्स हैं जिनके Q1 और जिनके Q2 के अंदर अच्छे रिजल्ट आए थे, एंड Q2 ऑफ द प्रीवियस ईयर के अंदर भी जबरदस्त रिजल्ट्स आए थे। रिजल्ट्स आने का मतलब ये है उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें इंक्रीज था, और उसका जो एबिट मार्जिन है उसके अंदर भी इंक्रीज था, सेल्स में भी इंक्रीज था। तीनों पैरामीटर्स के अंदर ये बिल्कुल खरे उतरे थे। तो वही स्टॉक हमने यहाँ पर लिए हैं। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे जो अब हमारे पास कौन से स्टॉक्स हैं जो कि मोमेंटम के अंदर हैं, जिनको हम अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक ही बात आपसे बोलूँगा कि जब आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करें तो उन मोमेंटम स्टॉक्स जो हैं वो लार्ज कैप्स होने चाहिए, और वो बहुत अच्छे वॉलेटाइल मिड कैप्स होने चाहिए। ये जो स्टॉक है लालपैथ लैब्स, फ्रेंड्स, लालपैथ लैब्स को देखिए, यहां पर इसने जो है ना एक डबल बॉटम मारा है, और यहां पर डबल बॉटम मारा, और यहां पर जो है एक सपोर्ट इसने लिया है। इसने जो सपोर्ट बेसिकली लिया है, इसने सपोर्ट लिया है अराउंड 2950 के आसपास। अब ये जो है आप देख लीजिए, इसकी जो ये वाली जो ऊपर वाली जो लाइन है ये प्राइस लाइन है, और ये जो मूविंग एवरेज ऑफ 2 है, दोनों वर्टिकल चल रही है ऑलमोस्ट 10:05 पे। तो मुझे लगता है कि ये जो स्टॉक है ये आसानी से 3300 और 3400 अचीव कर लेगा अगले इस हफ्ते के अंदर, नहीं तो इन नेक्स्ट 7 डेज टाइम। आज ये स्टॉक जो क्लोज हुआ है वो स्टॉक क्लोज हुआ है 3195 के ऊपर। दूसरा हमारा स्टॉक है श्रीराम फाइनेंस। दोस्तों, ये जो श्रीराम फाइनेंस है इसके अंदर हम सेकेंड टाइम एंट्री ले रहे हैं। तो ये जो स्टॉक है आज क्लोज हुआ है 3186 के ऊपर,
और इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 100 रुपए करीब करीब ऊपर है, 3275 एंड 3470। दिस इज T1 एंड दिस इज T2। मैं बता दूं आपको कि श्रीराम फाइनेंस के रिजल्ट्स बहुत कमाल के आए थे और इसीलिए इसको मैंने स्टॉक को हमने इनकॉर्पोरेट किया है एंड विद इन 15 डेज ये जो है दूसरी बारी हम इसके अंदर एक बार बेच के दूसरी बारी एंट्री ले रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि श्रीराम फाइनेंस के हमारे पिछले दोनों टारगेट जो हैं वो हिट हो गए थे, ये जो है हम सेकेंड टाइम एंट्री ले रहे हैं। वैसे दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे स्टॉक्स हैं शेयर मार्केट के अंदर जो कि अप ट्रेंड के अंदर है, इसमें कोई शक नहीं है। और इसके अंदर मैं एक स्टॉक और भी जोड़ सकता हूँ, वो स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी। आई थिंक ये आज जो है 1900 के ऊपर बंद हुआ है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है HCL टेक्नोलॉजीज का वो बनता है करीब करीब 2200 रुपये। तो आप चाहो तो आप उसको भी इंक्लूड कर लेना, मैं भी इसको HCL टेक्नोलॉजीज को ज़रूर इंक्लूड कर लूँगा। दोस्तों इसके अलावा एक चीज़ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हम काफ़ी टाइम से ना मोमेंटम स्टॉक्स की बात कर रहे हैं कि भाई ये मोमेंटम स्टॉक जैसे MCX है, ये BSE लिमिटेड है, एंजल वन है, CDSL है। ये जो स्टॉक्स है ना इन्होंने बेग बना पैसा कमा के दिया है पिछले 3 महीने में। मुझे लगता है कि इन्होंने कम से कम सब स्टॉक्स ने कम से कम 50% कमा के दिया है, लेकिन मुझे चेक करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या हुआ है कि आज MCX के अंदर और एंजल वन के अंदर सेल सिग्नल आ गया है, तो इन दोनों स्टॉक्स को तो मैं तो बेच के निकल गया हूँ और ऐसा लगता है कि BSE लिमिटेड और CDSL के अंदर कल इसके अंदर सेल लग जाना चाहिए। तो ये चीज़ बड़ी क्लियर होती है इसके अंदर कि आप ये देखिए जैसे ही ये इसको यहाँ पे काटेगा, आज हुआ एक्चुअली क्या है, आज जो BSE के अंदर और एंजल वन में क्या हुआ है, इसने ये टच तो किया है लेकिन काटा नहीं है, राइट। क्योंकि टच किया है इसलिए इसको मैंने सेल नहीं किया लाइक ए डिसिप्लिन सोल्जर। लेकिन अगर ये कल ऊपर चला गया तो ठीक है, नीचे चला गया तो मैं बेच के बाहर हो जाऊंगा इन दोनों स्टॉक्स में, दैट इज CDSL और BSE लिमिटेड के अंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि वैसे तो जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है वो ये बोल रहे हैं कि 3-4 दिन बाद इनमें वापस बाई लगेगा। नेवर माइंड, मैंने तो आज अपना प्रॉफिट ले लिया है, बाकी आप देख लेना कि BSE और CDSL इसके अंदर कल लाइकली है कि सेल सिग्नल लग जाए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल क्या होने वाला है, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है दोस्तों। तो ये निफ्टी का चार्ट जब यहाँ पर मैंने लगाया हुआ है तो निफ्टी जो है ना एक ये रेंज में चल रहा है। ये जो इसकी जो रेंज है ना बहुत छोटी सी रेंज है और कितने दिन हो गए, 1, 2, 3 और 4 दिन से ये एक रेंज में चल रहा है 24,000 और 24,500 की रेंज में। जब तक ये 25,000 के ऊपर नहीं निकल जाता, जो कि हमने पहले भी आपको बताया था कि इसका जो टारगेट है वो करीब करीब 25,000 के ऊपर है। ये देखिए इसकी यहाँ पर इसकी वो आ रही है करीब करीब, यहाँ भी इसे कुछ टाइम गुजारा है, यहाँ भी गुजारा है कुछ टाइम। तो 25,000 के ऊपर जब तक ये क्रॉस नहीं होता, मुझे नहीं लगता कि क्रॉस नहीं होगा, अगले हफ्ते तो ज़रूर क्रॉस हो जाएगा। तो जितने भी स्टॉक्स हैं उनके अंदर एक फायर हो जाएगी और इसके साथ जो इसका जो अगला जो आएगा पड़ाव वो आएगा 25,400। तो लेट अस होप सो कि 25,400 और 25,000 अगले हफ्ते 10 दिन में ज़रूर कवर हो जाए एज फार एज द निफ्टी इज कंसर्न। अब ये देख लेते हैं कि ये तो एक रेंज में है निफ्टी। अब हम ये देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी इसको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बैंक निफ्टी का ना बड़ा माइल्ड सपोर्ट है, ये भी एक रेंज के अंदर ही घूम रहा है, 53,200 और 53,500 की रेंज के अंदर, 53,800 की रेंज में घूम रहा है। जब तक ये ऊपर नहीं जाएगा तब तक जो है ये अपने ऑल टाइम हाई को टच नहीं करेगा। फ्रेंड्स मेरे को एक ऐसा लगता है कि जो बैंक निफ्टी है ये अगले हफ्ते डेफिनेटली अपना इसका जो ऑल टाइम हाई है दैट इज 54,450। ये देखिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, ये 54,400 के आसपास इसका ऑल टाइम हाई था, ये वहाँ तक ये ज़रूर चला जाएगा। चलिए अब मेरे को कुछ फ्रेंड्स ने बोला है, जो मैंने पिछला वीडियो दिया था कि उनको थोड़ी क्लैरिटी नहीं आ रही थी ट्रेंड लाइन के अंदर, तो मैं उनको ट्रेंड लाइन जो है लगा के यहाँ पर बता देता हूँ। ये देखिए ये यहाँ पर इसका जो कैंडल है इसका विक है
और यहाँ पर इसका विक है। तो ये जो ट्रेंड है ना, ये एकदम फ्लैट ट्रेंड के करीब करीब है। मैंने 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया है, राइट। अब अगर मेरे को इसका ट्रेंड लाइन लगाना है तो मैं इसके ऊपर ट्रेंड लाइन कैसे लगाऊंगा? तो देखिए ये जो है, एक सेकेंड, मुझे ट्रेंड लाइन लगाना है तो इसके जो नीचे वाले 2 लोज हैं उनको मैं ज्वाइन कर दूंगा। मैं कैसे ज्वाइन करूंगा इनके 2 लोज को? तो ये देखिए यहाँ पर इसका एक लो बन रहा है, मैं इसको यहाँ से 3 लो कर देता हूँ और ये मैंने बना दिया इसका ट्रेंड लाइन। आई होप नाउ एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। जब तक जो स्टॉक है या शेयर है इस लाइन के ऊपर है तब तक आप बहुत सेफ हैं। जितना ये इस ट्रेंड लाइन से दूर है उतने दिन आपके पास है, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर ये काट दे इसको तो आप बाहर हो जाइए। फिलहाल इसने काटा नहीं है ट्रेंड को, तो ट्रेंड एक्चुअली इज अप हियर। फाइन। सो फ्रेंड्स, आई थिंक मैं हर चीज को क्लैरिफाई साथ साथ करता जा रहा हूं आपकी। दूसरी बात है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि RSI जो है ना ये बोगस इंडिकेटर है। लेट मी टेल माय फ्रेंड्स के RSI जो है ना ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है। बोगस होने का तो सवाल ही उठता नहीं है, लेकिन मोमेंटम इंडिकेटर का मतलब है स्टॉक में भी मोमेंटम होना चाहिए। अगर कोई पेनी स्टॉक है या कोई स्टॉक है जो बिल्कुल भंगार है, जो स्टॉक एकदम बेकार है, तो फिर उसमें तो कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करेगा। बेसिकली चीज ये है कि स्टॉक के अंदर मोमेंटम होना चाहिए, उसमें वेलोसिटी होनी चाहिए, उसमें वॉल्यूम होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स ट्रेडेड इन ए डे, तो ही जो इंडिकेटर है काम के है। नहीं तो किसी भी इंडिकेटर का कोई यूज नहीं है शेयर मार्केट के अंदर। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। मेरे साथ रहिए, हम दोनों मिलकर जो है पैसा कमाएंगे, नंबर 1। और दूसरा है, मेरे अगले वीडियो का इंतजार करिए। इस वीडियो को डाउनलोड करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।